श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च सिंहिका सूनु तदीसश्चाष्टमे गृहे सूर्यस्तत्र भृगौ पुत्र पुत्रे देव गुरुर्यदा। श्री भृगु जी बोले कि लग्न में राहु हैं, लग्न का स्वामी अष्टम भाव में सूर्य के साथ है, वहीं पर शुक्र भी हैं, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तदीसह सप्तमे गेहे केतुस्तत्र व्यय पूजा, उसका स्वामी सप्तम भाव में केतु के साथ है, 12वें स्थान में मंगल हैं, चंद्रमा के साथ हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे जीवन फल बता रहे हैं। चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी च मध्यमा। श्री भृगु जी बोले यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा, मध्यम ऐश्वर्य से युक्त रहा, उस समय विद्या भी पूर्ण प्राप्त किया। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभक, और विद्या प्राप्त करके वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में नियुक्त हो गया, पद का लाभ प्राप्त किया, समस्त साधनों का भी लाभ प्राप्त किया। दारापि सुंदरी लभेत, उस समय पत्नी भी सुंदरी प्राप्त थी। दारा भ्रातृविहीना स्यात् केवलैका अनुजा कबे, उस समय पत्नी को कोई भाई नहीं था, केवल पत्नी को एक छोटी बहन रही। जायते ससुरस्यैव विविधैश्वर्य संयुता, और उस समय अपने ससुर बड़े ही ऐश्वर्यवान थे, धनी मानी रहे। उनके धन वैभव को देख करके यह बालक उन पर आकर्षित हुआ और अपने ससुर के घर यदा कदा आने जाने लगा, ससुर का सहयोग भी करने लगा। प्रियस्तु ससुरस्य च, जिससे ससुर का बड़ा प्रिय हो गया, विश्वास पात्र हो गया। दारानुजा सकाशेपि गुप्त स्नेहम शनै शनै, किंतु पत्नी की जो छोटी बहन थी उसके साथ इसका धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न हो गया। जायते च महाप्राज्ञ विवाहम जायते यदा, तथास्तु स्वगृहे बाला चागतापि यदा कदा, तेनाग्रे पति त्यक्ता स्यात् तदा चैव प्रयासतः नियोजिता नृपे गेहे स्वसंगे स्नेहकम अपि। यद्यपि कुछ समय पश्चात उस पत्नी की छोटी बहन का विवाह भी संपन्न हो गया, वह अपने पति के गृह गई, किंतु वहां पर उसका अपने पति से विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे उसने पति का परित्याग करके अपने पिता के घर पर ही निवास करना प्रारंभ किया, जिससे इस बालक का संपर्क उससे निरंतर बना रहा। कारिणी तु रहस्योक्तम ज्ञात्वापि श्वशुरस्तथा नैव बाधा करस्तस्मिन् स्वदारापि रहस्यकम ज्ञात्वा नैव विरोधंच प्रजावरोध हेतुकम। यद्यपि यह प्रेम प्रसंग ससुर को भी ज्ञात हो गया और अपनी पत्नी को भी ज्ञात हुआ, किंतु उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इस प्रकार यह बालक गुप्त प्रेम में रत रहा और संतानावरोध के निमित्त उस बालिका को नित्य औषधि का सेवन कराया, जिससे वह बंध्या हो गई। प्रजादि सुख लाभंच देवे धर्मे अनुरागकम, इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया, प्रौढ़ावस्था में देवता धर्म का अनुरागी हुआ। इस प्रकार कालांतर में ससुर के समस्त धन को का लाभ प्राप्त करके धनी हो गया। जीवन में शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे एकादश्याम भृगौ दिने भगर्छे चाद्यपादे बामा लग्नोदये कबे। इस समय इस बालक का जन्म चैत्र महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में हो। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहूं रंग हो, प्रभापन्न मध्यम पुष्ट शरीर वाला और औसत ऊंचे कद की शरीर वाला हो। सुशीर्षा लग भाल आदि सुमुख चारुलोचना, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। यद्यपि यदा कदा कुछ युवावस्था में नेत्र में कष्ट भी उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो। सुनासा चिबुकश्चारु सुग्रीवम बलयान्वितम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो।
पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम विविधम यदा, सुखेन यापनम कालम जनकः रक्षणे कवे, वेतनायम प्रकुर्वीत श्रमी च साधु सेवकः। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला हो, अपने पिता रक्षा के कार्य में नियुक्त हो, वेतन लाभ करें, बड़े श्रमी हो, साधु सेवक हो, व्यापको चतुरो वाग्मी कर्मण्यो नीतिमानपि, पिता बड़े व्यापक और चतुर हों, कर्मण्य और बुद्धिमान हों, तथास्तु पीड़ितश्चैव दंतोदर विकारतः दुर्घटनादिकम विविधम पितुः क्लेशम यदाधिकम, किंतु पिता को शारीरिक पीड़ा भी यदा कदा प्राप्त हो, कभी पेट का विकार, कभी दांत का विकार, और पिता की दुर्घटना का भी योग बने, दुर्घटना से चोट चपेट लगने का भी योग उपस्थित हो, मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृ पितृ सुखम चिरम, किंतु पिता नित्य मृत्युंजय भगवान की आराधना करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें तो उनको सुख और मोद की प्राप्ति हो। इस प्रकार इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। नगरे गेह कम सुखम लभते तू विलंबेन, विलंब से पिता के द्वारा नगर में गृह का निर्माण भी किया जाए। चाग्रजयिकोपि संभवः, चाग्रजयी का सुखम योगम चांतिमः संततिर स्वयं, अपने से बड़ा एक भाई हो, एक बड़ी बहन का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो, स्वयं माता पिता की अंतिम संतान हो, माता पिता का विशेष प्रिय हो, बाल्यावस्था में बड़ा चंचल स्वभाव का हो, कुछ दुराग्रही भी हो, बुद्धि अस्थिर रहे किंतु बहुत स्फूर्त युक्त शरीर का हो, शत्रुमर्दी अभीतोपि मातृ पितृ सुसेवक, युवावस्था में शत्रुमर्दी निडर और माता पिता का सेवक हो, पितृव्यम वेद कम सौख्यम पितु स्वसाधरा यदा, ग्रह योगानुसार पिता को 4 भाइयों का सुख प्राप्त हो, पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता की वह बहन जीवित न रहे, जल्द ही मृत्यु के वश में हो जाए। पिता के एक भाई अकारण ही नृपकोप और अभियोग से पीड़ा प्राप्त करें, उनको पत्नी घात का योग बने और वह कारागार में भी अधिक समय तक निवास करें, यत्न पूर्वक रक्षित होने का योग है। मातुलद्वय योगोपि मातु स्वसाधरा सुखम, इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त हो, एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बनता है। पितामहस्तथा तात मातामहस्तपोधन परैश्वर्य प्रभोगी स्यात् धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा और मातामह अर्थात नाना दोनों को पर संपत्ति का लाभ प्राप्त होने का योग है, जिससे वे धनी मानी हों। पितृव्यैक्या महाप्राज्ञ, इस प्रकार यह बालक धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने वाला हो। बालोयम मतिमान भवेत्, बालक बुद्धिमान हो। सुयत्ने लभते विद्याम स्वभाषावर्तिनीम अपि, यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे। ज्ञानम च गणितम ज्ञानम कला साहित्यकम अपि, राम युग्मांतरम तात योग्यता स्नातकम लभेत, कला साहित्य गणित आदि विषयों का अध्ययन करे। 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त हो, तत्पश्चात कुछ विलंब से आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और युवावस्था में यत्न पूर्वक शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और पद वेतन का लाभ प्राप्त करे। यौवने पद भीतिश्च नृपकोपाभियोगकम, यद्यपि कुंडली में बृहस्पति नीच राशिगत हैं, अतः बहुत विलंब से पद में स्थिरता प्राप्त हो, यदा कदा पद में भय भी उपस्थित हो, नृपकोपादि से भी पीड़ा हो। इस प्रकार कभी ऊंचे स्थान से गिरने या दुर्घटनादि से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। जायते यत्न तो रक्षा नेतृत्वमति को भवेत, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो, बालक बुद्धिमान हो, नेतृत्वमति का होवे। साहसी चतुरश्चैव कर्मण्यश्च श्रमी, तथा साहसी हो, चतुर हो, कर्मण्य और श्रमी हो। सफलोपि विलंबेन नृपगेहे पदार्थकम, यत्न पूर्वक विलंब से सफल हो और राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, तथा अधिकार कम लाभम, और अधिकार से भी युक्त हो। मुन युग में खराम कम दंतोर्धुम विविधोत्थानम भृत्यवाहन गेह कम, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में उन्नति का योग है। इसके पश्चात 32 वर्ष की अवस्था के बाद भी पद वृद्धि का, धन मान का, भौतिक सुखों के लाभ का योग बने। सौख्यम किंतु संघर्षम चाधिकम यौवने यदा, किंतु युवावस्था में बड़ा संघर्ष भी करने का योग है। चाष्ट में च त्रया खेटा नेष्टाश्चैव पुनः पुनः, कुंडली के अष्टम भाव में 3 ग्रह हैं जो कष्टकारक हैं।
प्रायश्चित्तेन मोदंच, किंतु यत्न प्रायश्चित पूर्वक रक्षित हो, सुख प्राप्त करे, वो युवावस्था में धनी मानी हो। सप्तमे भानुजो नेष्ट केतुस्तत्र महामते, मुनि युग्मोर्ध्वकम तात याम्ये चेसानिके थवा। सप्तम भाव में शनिश्चर व केतु का संयोग है, अतः कुछ विलंब में अर्थात 27 वर्ष की अवस्था के बाद ही विवाह का योग बने। दक्षिण दिशा में या ईशान कोण में पत्नी का सुख प्राप्त हो, पत्नी सुंदरी व विदुषी हो, पत्नी के 2 भाई और 1 बहन हो, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। इयम तू प्रेयसी पुरा दारानुजा महाप्राज्ञ दारा रूपेण चाधुना, यह वही पूर्व जन्म की प्रेमिका है, पत्नी की छोटी बहन है, जो इस समय पत्नी के रूप में प्राप्त हो। प्राप्ता संस्कारतः किंतु कुछ दृष्टिस्तथोपरि, सप्तमेशो गतो नीच नेष्टो दारा सुखे यदा, किंतु संस्कार बस इस जन्म में 12 भाव में मंगल हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तमेश नीच राशिगत हैं, अतः पत्नी सुख में विशेष बाधा का योग है। द्विभार्या योग का भी योग बन रहा है। इस प्रकार युवावस्था में अकस्मात पत्नी की आयु का भय हो, पुनः आगे संतान अरिष्ट सुख प्राप्त होने का योग है। तथास्तु गुरु दृष्टिश्च लग्ने चैव सुयत्नतः, किंतु लग्न में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः यत्न पूर्वक पत्नी की रक्षा हो, संतान सुख मिले, 1 या 2 पुत्र और 1 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। यत्न पूर्वक पत्नी की रक्षा हो, द्विभार्या योग नष्ट हो, प्रायश्चित्त प्रभावेण संभनम चापि जायते, प्रायश्चित्त पूर्वक ऐसा योग संभव है। यद्यपि युवावस्था में कभी कभी श्वास का विकार, क्षय का विकार युवावस्था में प्राप्त हो, यत्न और औषध से रक्षा हो, बालक सात्विक हो, देवता धर्म का अनुरागी हो और दीर्घ जीवन प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम विधानेन कथयामि महामते, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, पत्नी व संतान आदि का सुख भी पूर्ण मिले। स्वर्ण पत्रे त्रिटंक के नगांगुला यताकारे तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनं खोट सादपि मदुक्तं शिवमन्त्रं च सहस्त्रं रुद्रकं जपं महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रं बाणयुग्मकम्। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र, जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप हो और 25,000 संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। राम युग्मांतरम यावत सूर्य से दशांतरे, युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो, विद्या वृद्धि हो। इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले, जो 33 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें विद्या पूर्ण हो, बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसी दशा में पत्नी संतान का सुख मिले। इसके पश्चात आगे 40 वर्ष की अवस्था तक पुनः शुभाशुभ फल प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे, आगे 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात राहु की दशा चले, जो 58 वर्ष की अवस्था तक रहे। पद वृद्धि गृहोन्नतिम, इसमें पद वृद्धि हो, गृह की उन्नति हो, कोष और कीर्ति में वृद्धि हो, किंतु कुल में दोनों कुल में घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो। इसके पश्चात बृहस्पति की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देव तीर्थादि दर्शनम, देवता तीर्थ का दर्शन हो। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। वैश्य गेहे पुनर्जन्म सत सत कर्मानुसारतः, अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।